मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो जाए 2026 के अंदर। जेईई 2026 सिर्फ और सिर्फ 60 दिन और दूर है। 4 मार्क्स कंफर्म करेंगे इस आज के लेक्चर में। घर जाओगे, लेक्चर खत्म होगा, पेन उठा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आज के दिन आपके 4 मार्क्स कंफर्म होंगे डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे जैसे आप एंड में पहुंचते जाओगे मैं डिफिकल्टीज अच्छी रहती जाऊंगा, क्योंकि एंड में आते आते वही बच्चे बचते हैं जो एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन करते हैं, जो जेईई मेंस करना ही चाहते हैं। कम से कम 2 से 3 पीवाईक्यू हर टॉपिक के ऊपर मैंने लिए हैं। ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं जेईई के अंदर। पिछले 3 सालों से जब से एनटीए पेपर बना रहा है, वहां उसके पैटर्न को एनालाइज करके ये पता लगा कि यहां पे जो टफ क्वेश्चंस थे, टफ क्वेश्चंस आना कम हो गए हैं डेफिनेट इंटीग्रल से। वैसे तो ये इनडेफिनेट का बड़ा भाई है, लेकिन थोड़ा उससे हार्ड पड़ सकता था, बट इनडेफिनेट ज्यादा हार्ड आता है एक्चुअली चैलेंजिंग के मामले में। यहां तो हार्ड का लेवल ही चला गया ना, बिल्कुल इजी के बराबर। जितने इजी क्वेश्चन आते हैं उतने ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं। इजी कितना आते हैं? कोई 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इजी आते हैं। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आने लगे। मॉडरेट लेवल का मैं क्या होता है मैं समझाता हूं। जो क्वेश्चन मैं क्लास में लेने वाला हूं, जो आपके टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाते थे, उन्हें कहते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। मिडिल क्लास वाले है ना, मिडिल क्लास वाले गरीब परिवार के, ठीक है, क्वेश्चंस। तो ओवरऑल क्वेश्चन डेफिनेट से कम ही आता है। टोटली यहाँ पे 22 क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं। सो इट मींस 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 4 से 8 मार्क्स आज के लेक्चर खत्म होने से पहले कंफर्म करके जाएंगे। ये हमारा आज का प्रॉमिस है अपने आप से, ठीक है। सो गाइज, सबसे ज्यादा मार्क्स के कौन से चैप्टर्स? ये सारे टॉपिक्स हैं जो डेफिनेट इंटीग्रल्स के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स का कौन सा आता है ये बताओ हमें। सबसे ज्यादा मार्क्स का देख रहे हो आप? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। उप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। 45 क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टीज वाले पार्ट से। प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ आपने वो पढ़ ली, वहां से 45 क्वेश्चंस आए हैं एक्चुअली, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से है, बाकी सब तो छोटा मोटा लैबनीज रूल, मिसलेनियस, मिक्स्ड क्वेश्चंस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या क्या आते हैं, पहले तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बिकॉज है तो इंटीग्रल्स ही, बस इसमें एक लिमिट लग जाती है। तो ये होता क्या है देखो, बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है? ये जो आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेशन वही करना है, बस अब ये लिमिट ए से लेके बी तक आ जाएगा। तो करना क्या है, जैसे ही आपको यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया, मान लो कि यार एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, मान लो एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो एफ ऑफ एक्स है। तो अब अगर इसके अंदर लिमिट लगी ए से बी, तो हम कहते हैं इसकी लिमिट लगा दो साहब आप ए से बी। तो ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। एक बार आप अपर लिमिट डालोगे माइनस, एक बार लोअर लिमिट डालोगे, तो ये होता है एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रल। यहां कांस्टेंट आने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक जाके इसका आंसर निकाल रहे होते हैं। ज्योमेट्रिकली इसको क्या कहते हैं? उसको ज्योमेट्रिकली कहते हो कि कोई भी कर्व अगर जा रहा है, तो ए से लेके बी के बीच में अगर आप कर्व का इंटीग्रेशन कर रहे हो, ए से लेके बी तक एफ एक्स का, मतलब आप एक्स एक्सिस तक उस कर्व से लेके एक्स एक्सिस के नीचे का जो एरिया है ना, ये एरिया एक्चुअली इस इंटीग्रेशन से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ज्योमेट्रिकली कोई भी कर्व से लेके एक्स एक्सिस के बीच का जितना भी एरिया है, वो इंटीग्रेशन से निकलता है। एक चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व, वहां हम लोग यही प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगला चैप्टर ही मैं वही लेने वाला हूं इसके बाद। तो स्टेप स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, आपने ऑलरेडी इंटीग्रेशन में मैंने करवाया है इंडेफिनेट के अंदर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को ही टैकल करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आता है, अच्छा देखो, मैं आपको इंटीग्रेशन में भी कराना भूल गया था इस टाइप का क्वेश्चन। ये भी एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन ही है। जब भी आपको साइन 2 थीटा दिख जाए, ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाए, तो क्या करना है? देखो, आप क्या करो ना, आप बस ध्यान रखोगे कि जो साइन 2 थीटा कभी भी दिख जाए, इसको आप ऐसे लिखो 1 माइनस साइन 2 थीटा। लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस 1 तो 0 हो गया ना, तो अभी भी साइन 2 थीटा ही लिखा हुआ है। ये सॉल्व करके देख लो इसको, ब्रैकेट को, वही लिखा हुआ है। पर अब क्या हो गया, मैंने इस 1 को लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा को मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस, इस पूरी चीज को मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा कह सकता हूं। मैं चाहूं तो प्लस में बनाऊं, चाहूं तो माइनस, मेरी मर्जी है। मैंने इसको ऐसा बनाया, क्यों बनाया है अभी आप देखना, आपको मजा आएगा देख करके। ये जो इंटीग्रल ना अपने को निकालना है 80 टाइम्स ऑफ 0 से π/4, ये साइन प्लस कॉस, नीचे है 9 प्लस 16, साइन टू थीटा की जगह हम लोग ये लिख देंगे क्या, 1 माइनस साइन माइनस कॉस का स्क्वायर, दैट्स इट, डी थीटा। सो गाइस लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। ये 80 लिखा हुआ है 0 से π/4 साइन प्लस कॉस, नीचे देखो 16 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 19 और 16 25, माइनस का 16 साइन माइनस कॉस का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर मैंने साइन माइनस कॉस को मैंने अगर टी ले लिया तो साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस कॉस का प्लस का साइन, तो इसको टी लूंगा तो भाई ये पूरा का पूरा मेरा dt बन गया ना, है कि नहीं मजेदार। अरे इजी तो है बहुत ज्यादा। जैसे ही हम लोग साइन माइनस कॉस को टी मान लेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस, इसका हो जाएगा प्लस का साइन, dx बराबर dt हो जाएगा ना गाइस। तो ये बन गया हमारा नया इंटीग्रल, क्या बन गया, 80 था। अच्छा लिमिट भी चेंज होती है साथ साथ, ठीक है, जब आप उसको रखते हो तो लिमिट भी तो बदलेगी ना, अब जब आप वेरिएबल बदल रहे हो, क्योंकि लिमिट यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में थी ना, यहाँ पे dx था, ये लिमिट जो होती है वो x की होती है। आपका नया वेरिएबल t है तो बदलना पड़ेगा। तो जैसे कि पहले x 0 रखो, यहाँ पे साइन 0 कॉस 0 कितना हो जाएगा, t कितना आ जाएगा, साइन 0 0 कॉस 0 इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ओके ठीक है, अब आप रखो π/4, π/4 यहां रखा, π/4 यहां रखा तो कितना हो गया, 0 हो गया, खत्म, लिमिट लग गई -1 से 0। अब आप जो चीज है उसको लिख लो, ऊपर क्या है dt है, नीचे क्या है 25 माइनस का 16 t स्क्वायर, दैट्स इट। करो फिर 16 कॉमन निकाल दो तो बाहर 18 से कटेगा 5 आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन 25 यानी कि 5/4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, -1 से 0। चलिए करते हैं सॉल्व। तो ये तो फॉर्मूला लग रहा है स्टैंडर्ड वाला, क्या होएगा, पहले तो 1/2a आ जाएगा, ठीक है, फिर आएगा ln का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा, पहले तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो इसके बाद तो क्वेश्चन इजीली अब सॉल्व हो ही जाएगा ना। यहाँ पे सी नहीं आता, आपको बता दूं मैं लिखने वाला था, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे आप लिमिट डालनी है बस आपको, -1 और 0, एक बार 0 डालनी है, एक बार -1 डालनी है। तो देखो डाल ही देते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये भी तो कटेगा 2 सा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ln का 5 + 4t अपॉन 5 - 4t, ठीक है। अब इसमें एक बार आपको डालना है 0 डाला तो 0 0 क्या, log 5/5 यानी कि log 1 इज 0, ठीक है, माइनस का अपर लिमिट लगा दिया, माइनस का लोअर लिमिट -1 डाला तो 5 - 4 1 और अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ln का 1/9 आएगा, तो 1/9 मतलब 9 की पावर -1, माइनस बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बी 2 ln ऑफ 9, 2 अंदर जाएगा तो 9 की पावर 2 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द आंसर के आंसर में क्या है। अच्छा 9 को वी कैन राइट एज 3 का स्क्वायर, राइट, 3 का स्क्वायर, तो ये 3 2 बाहर आ जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा, तो 4 ln 3 आंसर है इसका, 4 ln 3 ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लिक कर दिया कंप्यूटर जी, लॉक कर दें इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कैसा आता है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाओगे, अभी तक ये बेसिक ही चल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टीज का डिस्कशन नहीं है, पर जहां भी प्रॉपर्टी आएगी मैं आपको बताऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी यहां लग गई है, ठीक है। प्रॉपर्टीज आती रहेंगी, मैं सिखाऊंगा उससे पहले आ जाएगी शायद। तो देखो ये दिया हुआ है अल्फा से लेके ln 4 तक, dx नीचे ये लिखा हुआ है। यार इस पूरे को लिखने से अच्छा मैं डायरेक्ट ही करूं, ठीक है, फालतू को कौन लिखे। अरे इस पूरे के अंदर सिंपल है ना, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप टी स्क्वायर मान लो, किसको, e की पावर x -1 को आप टी स्क्वायर मान लो, तो ये हो जाएगा e की पावर x, dx बराबर 2t dt, तो dx ये आ जाएगा 2t अपॉन e की पावर x, है ना। अब e की पावर यहां से कितना आएगा, e की पावर x 1 + t स्क्वायर, राइट, तो यहां पे इसकी जगह पे लिख दो, आएगा 1 + t स्क्वायर और यहां आएगा dt, खत्म। अब ये इंटीग्रेशन को लिखो, देखो क्या आता है, तो क्या आता है, ऊपर आएगा dx की जगह पे आएगा 2t
अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसकी जगह आप लिखोगे टी, खत्म, डी टी। अब लिमिट लगा दीजिए साहब, लिमिट, अच्छा लिमिट को ना थोड़ी देर भूल ही जाओ, लिमिट को थोड़ी देर भूल जाओ, बाद में लगा देते हैं, ठीक है। ये टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, तो इसका 2 अपॉन इसका आ गया 2 tan इनवर्स टी, है ना। टी को वापस पुट कर दो, टी को वापस क्या पुट कर दोगे आप, जो था वो अंडर रूट का e की पावर x माइनस 1। अब इसमें लिमिट फिर से लगा दो पुरानी वाली, लॉग ये और ये आ गया 4 ऐसा करके। नाउ सॉल्व इट, सॉल्व किया तो यहां रखा ln 4, तो ये क्या आ जाएगा 2 tan, ये क्या देख रहा हूं मैं 2 tan, यहां रखा ln 4 तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 3, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 tan इनवर्स e की पावर अल्फा माइनस 1 का रूट, ऐसा आ गया। ये इक्वल टू दिया हुआ है आपको π/6 के, π/6 के, ठीक है। ये tan इनवर्स √3, मतलब tan में √3 कब आता है, tan में √3 आता है 60 डिग्री, π/3 पे, π/3 इंटू 2, ये हो जाएगा 2π/3 माइनस का 2 tan इनवर्स अंडर रूट का e की पावर अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू, सॉरी माइनस, ये प्लस माइनस की गड़बड़ी सारा गेम खत्म कर देती है, इक्वल्स टू 5/6। ओके गाइस, सो लेट्स डू इट। इसको उधर ले गए, इसको इधर ले गए, सारा कुछ हेरा फेरी करी, 5/6 इधर आ जाएगा और 120 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा 90 आ जाएगा, 5/2 ही बचेगा, 5/2 बचेगा, इक्वल्स टू में यहाँ पे आ जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट का e की पावर अल्फा माइनस का 1, और क्या 2 नीचे आ जाएगा तो π/4, 10 π/4 कितना आ जाएगा 1, e की पावर अल्फा माइनस 1 इतना आ जाएगा, स्क्वायरिंग करी e की पावर अल्फा बराबर 2 आ जाएगा, e की पावर अल्फा बराबर 2 आ गया तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए e की पावर अल्फा और e की पावर माइनस अल्फा। अरे e की पावर माइनस अल्फा कितना आएगा, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो ना, कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, सो सिंपल। अब बोल रहा है ये किस रूट, किस इक्वेशन के रूट है, ओ माय गॉड, इतना हार्ड, इतना हार्ड, सम ऑफ रूट निकाल दो, दोनों को प्लस कर दो, 2 + 1/2 कितना आएगा 5/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 1 आएगा। किस इक्वेशन का है ये 5/2, अच्छा इक्वेशन क्या बन जाएगी x² माइनस 5/2x प्लस का 1 = 0, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2x² माइनस का 5x प्लस का 2 = 0, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। ये है क्या कहीं ऑप्शन में, 2x² माइनस 5x प्लस 2, ये रहा ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। और देखते हैं, ये 24 में आया हुआ था क्वेश्चन, ये 23 में आया हुआ है, ठीक है ना। यहां से x² बाहर निकाला ना, ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा, पता नहीं ये ब्लर क्यों दिख रहा है। नेक्स्ट आगे आते हैं, व्हाई इज इट लुकिंग सो ब्लर, नहीं यार यहां तो सही आ रहा है, ओके ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है अभी क्वेश्चन के अंदर, tan इनवर्स दिया हुआ है, इसको आप अच्छा ये तो आप करो यार थोड़े से सॉल्व, मैं आगे बढ़ता हूं बिकॉज टॉपिक बहुत है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट, सॉल्व इट एंड आगे बढ़ते रहो। देखो ना, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले, सॉल्व करो, ठीक है, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले, सॉल्व करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेरे को नहीं करने, आपको भी करने हैं, कुछ आपको एग्जाम देना है, मेरे को नहीं देना बाबा, तो कुछ मेहनत तुमसे भी करो। हम लोग तो आगे वाले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, और ये हार्ड नहीं है, आसान है। अभी डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स, हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो पढ़ लिया है, यूवी रूल का आपने पढ़ा था ना, यूवी रूल क्या था, एक बार रिवाइज कर देता हूँ बिकॉज काम तो आएगा ही। यूवी रूल का था इंटीग्रेशन का, पहले आप यू ऐसे ही रखते थे, वी का इंटीग्रेशन, फिर यू का डेरिवेटिव, वी का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, ये एक फॉर्मूला लगता था हमारे पास यू इंटू वी रूल का। अब क्या, अब इसके ऊपर बूम बाम चलेगा, अजीबो गरीब तरीके से चीजें चलने वाली है, क्वेश्चन आएंगे बहुत भयंकर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही आएंगे। तो देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं, जनरली रिलेटेड वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, f(2) 1 दिया हुआ है, f(x) इतना दिया हुआ है, ये बोल रहा है ये इंफॉर्मेशन दे दी, ये चीज निकाल के हमारे को दे दो। अब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया भाई, पहले तो 0 से लेके 2 x f' dx, हमने कहा कि यार तुम ना u बन जाओ, तुम v बन जाओ, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि आसान दिख रहा है, f' का इंटीग्रेशन f ही आएगा, तो कर देते हैं हम तुम्हारा इंटीग्रेशन। तो तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या, x तो ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन तो fx ही आ जाएगा 0 से 2 माइनस, अब x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन fx हो गया,
एफ एक्स डी एक्स, बस इसको ऐसा रख दिया। इसकी वैल्यू शायद दी हुई है, हाँ इसकी वैल्यू 6 दी हुई है हमारे को, तो बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। इसमें 2 रख दिया। अच्छा एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे को दिया हुआ है ना, एक्स इंटू स्मॉल एफ एक्स है, तो एक्स यानी कि एक्स का स्क्वायर इंटू स्मॉल एफ एक्स, 0 से 2 माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कैपिटल वाला इक्वल टू 6 है, तो रख दो 2 यहां पे, तो ये आ गया 4 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना है 1 है, तो ये आ गया 4 माइनस 0 4 हो गया, ठीक है। ये 6 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कहां से कहां तक 0 से 2, 0 से 2 0 से 2 0 से 2 तो लगाया ही नहीं कहीं, पागल आदमी, इक्वल टू -2। ये ध्यान रखो आप, इसकी वैल्यू तो -2 आ गई, ये जो निकालना था ना इसकी वैल्यू हमारे को मिल गई -2, ठीक है साहब, इसकी वैल्यू हमारे को -2 मिल चुकी है, ये हमने निकाल दिया। अब हमारी बारी आती है एफ डैश ऑफ 2 की निकालने की। ओके तो यहाँ ये भी तो कुछ काम आएगा, इस इक्वेशन को यूज करते हैं, तो इसको यूज किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ डबल डैश ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 40 दिया हुआ है। चलो इसको यू मानते हैं और इसको भी मानते हैं और करते हैं इंटीग्रेशन स्टार्ट। इसको ऐसे ही रखा है एक्स स्क्वायर को, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स 0 से 2 माइनस, अब इस बार इसका डेरिवेटिव 2x, इसका इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 40। अच्छा अगर एफ एक्स इतना हो तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, कैपिटल एफ एक्स का, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डिफरेंशिएट कर दो, यू इंटू वी लगा के एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, इस बार एफ को ऐसे ही रखा, एक्स का हो गया 1, तो इसका डेरिवेटिव तो ये आता है, ठीक है ना। इसको हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यार, अभी बिल्कुल लिखेंगे इसको अच्छे से हम लोग। ओके तो करते हैं आगे कंटिन्यू, ठीक है। हमारे को निकालना क्या है, हमारे को एफ डैश ऑफ 2 चाहिए, ये कितना है 2 रखा तो आ गया 4, इसकी वैल्यू यहां रखा एफ डैश ऑफ 2, ठीक है, माइनस, ये हमारे पास 6 है, ये दिया हुआ है ना यहाँ पे 6, तो 2 इंटू 6 आ गया, यहाँ पे 40 है, ये -12 वहां जाके प्लस हो जाएगा ना, 40 और 12 हो जाएगा 52, और यहाँ है 4 एफ डैश ऑफ एक्स 2, ठीक है। तो 4 से काटा, इसको कितना आ गया 13 आ गया, एफ डैश ऑफ 2 हमारे पास 13 आ गया, मैंने यहाँ 7 क्यों लिखा हुआ है, यहां आना चाहिए था हमारे पास 13, दिस शुड बी इक्वल्स टू 13, सो 13 माइनस 2 कितना आ गया 11 आ गया, 11 है हमारे पास ऑप्शन में, हाँ जी 11 ये रहा, 11 इज द राइट आंसर। ओके गाइस, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ये 20 कौन सा था ईयर का, 25 का क्वेश्चन था, एंड नाउ वी विल बी सिलेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑफ 2024। ये क्वेश्चन 2024 में आया है, इसको कराने से पहले आपको एक बता दो, प्रॉपर्टी नजर आ रही है इसमें करती हुई, एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को वी कैन राइट एज ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये प्रॉपर्टी है बड़ी काम की, ए से बी जा रहे हो तो ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो उसी एफ एक्स को। ये यहां काम क्यों आ रही है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ए बी क्या है, ऑर्थो सेंटर है, ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस, एक ट्रायंगल है साहब आपके पास में, जिसके वर्टेक्स हैं यहाँ पे 1, 2, 2, 3, 3, 1, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका ऑर्थो सेंटर जो है ना वो ए कॉमा बी, अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, कोई भी साइड से अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट होती है ना वो ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली बात यह है कि मैं ऑर्थो सेंटर निकालूं कैसे, पहले तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल देता हूं, द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी कितना, अरे स्लोप कितना आएगा 3 - 2, 2 - 1, इसका स्लोप तो 1 आ रहा है। अगर इस लाइन का स्लोप 1 आ रहा है तो आप मुझे बताओ, अगर इसका स्लोप 1 है तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना आएगा, उसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना आएगा -1 आएगा ना, वेरी गुड। तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा -1, और एक पॉइंट है जहां से वो पास कर रही है लाइन की, तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी, सिंपल ही तो है, तो आ जाएगी y - y1 बराबर स्लोप x - x1, तो ये कितना आ जाएगा, -x यहां आएगा, x + y = 2, 3 और 1 4, ये आ गया। तो
अगर ये लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की जो इक्वेशन है वो इतनी है, और इस लाइन के ऊपर ही तो ऑर्थो सेंटर आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो इसके ऊपर ही तो कहीं a, b होगा। तो ये लाइन जो है वो a, b से पास कर रही है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब कि a प्लस बी बराबर 4 है। हमको ये यहां पता चला। क्या पता चला? कि a प्लस बी बराबर 4 है यहां पे। अब देखो, अब आएगा मजा। ये जो इंटीग्रल है I1, ये I1 क्या दिया हुआ है? a से b x साइन। अच्छा, इनमें से मैं कॉमन निकाल देता हूं 4x, नहीं सॉरी 4x कहां से आएगा? x कॉमन निकाला तो बन गया मेरे पास 4 माइनस एक्स, ठीक है, dx। मैं इसमें लगाता हूं ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो a प्लस बी I1 में लगा रहा हूं मैं। तो जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां आप लिखोगे a प्लस बी माइनस एक्स। a प्लस बी कितना है? 4। तो जहां जहां x है वहां आप लिखोगे 4 माइनस एक्स, ठीक है ना। जहां जहां x है वहां लिखोगे 4 माइनस एक्स। तो लिख देते हैं, यहां आएगा a से b, x की जगह आएगा 4 माइनस एक्स, ठीक है, साइन। यहां पे देखो x की जगह आएगा 4 माइनस एक्स, और यहां x की जगह आएगा 4 माइनस एक्स, तो ये x बन जाएगा dx। अब ये आप एक इक्वेशन मान लो, ये आप एक इक्वेशन निकाल दो। इन दोनों को आप जैसे ही ऐड करोगे ना, जैसे ही ऐड करोगे तो ये x साइन और ये माइनस एक्स साइन कट जाएगा, बचेगा 4 वाला। तो I1 प्लस I1 हो जाएगा 2I1, ये बचेगा 4 बाहर। इंटीग्रेशन में a से लेके b साइन x 4 माइनस एक्स, ये बच गया हमारे पास dx, और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखो अगर, तो आपको यहां पे एक चीज नजर आएगी I2 नाम की, या I2, यही तो I2 है, ये I2 ही तो है। तो I2 लिख देता हूं। तो I1, अच्छा 2 ने 4 को काट भी दिया 2 टाइम्स, ठीक है। तो I1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ I2। हमें पूछा गया है I1 बाय I2 को 36 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। तो भाई I1 बाय I2 कितना आया? I1 बाय I2 आ गया हमारा 2। तो दोनों तरफ 36 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 72 आ गया। तो 72 इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो बराबर, ये आंसर इजीली हो गया। पहले अपन ने ऑर्थो सेंटर निकाला इसका, जैसे ही ऑर्थो सेंटर आया a प्लस बी पता चल गया, हमने तुरंत इस प्रॉपर्टी का यूज कर दिया और हमारी एक प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई है। ऐसे करते करते एक एक करके सारी प्रॉपर्टी को क्लियर कर दूंगा मैं आपके, ठीक है। देखते हैं और किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्या। अरे ये मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन, मॉड्यूलस वाले में एक प्रॉपर्टी यूज होती है। एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप a से लेके b जा रहे हो ना कहीं पे भी, तो आप a से लेके कहीं c चले जाओ फंक्शन में, प्लस c से b चले जाओ, मतलब आप फंक्शन को तोड़ सकते हो, बीच में तोड़ सकते हो। ये मॉड्यूलस बीच में ब्रेक होता है। कहां ब्रेक होता है? मॉड्यूलस वहां ब्रेक होता है जहां वो जीरो बनेगा। जीरो, लॉग जीरो कहां बनता है? 1 पे, तो 1 पे ब्रेक कर दो। मॉड्यूलस जहां जीरो होता है वहां ब्रेक होता है। जीरो से पहले नेगेटिव, जीरो के बाद पॉजिटिव, ये याद रखो। जीरो से पहले नेगेटिव, जीरो के बाद पॉजिटिव, बस। तो देखो इसको क्या हो गया, हम इसको तोड़ा, 1/3 से 1 गए और फिर 1 से 3 गए, 2 टुकड़े कर दिए। तो 1 पे 0 हो रहा है, 1 से पहले पहले ही आएगा नेगेटिव, नेगेटिव का ln x, और फिर आगे आएगा पॉजिटिव का ln x, ठीक है। इक्वल्स टू में ये सब दिया हुआ है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे माइनस का। अब ln x का इंटीग्रेशन कितना होता है? आइलेट रूल लगाते हैं हम लोग, इसको 1 लेकर के यूज करते हैं वैसे तो ये होता क्या है बेसिकली आपको याद होना चाहिए। x ln x माइनस x होता है इसका इंटीग्रेशन। तो 1/3 से 1 जाता है ये, प्लस यहां भी ऐसा ही x ln x माइनस x। तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया, मैं ये क्यों लिख रहा हूं? ओके, बार बार इंटीग्रेशन थोड़ी करना है, अरे यार। ठीक है, x ln x माइनस एक्स कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 3 तक। तो करते हैं सॉल्व। तो डाला अपन लोगों ने 1 यहाँ पे, तो देखो यार 1 जैसे डालोगे 1 पे तो ये 0 हो जाएगा, log 1 0, तो आएगा माइनस का 1, ठीक है। माइनस, अब आप डालोगे 1/3, 1/3 ln ऑफ 1/3 माइनस 1/3, ऐसा आ जाएगा, खत्म। प्लस इस बार आप डालोगे 3 यहाँ पे, 3 ln 3 माइनस 3, 1 डालोगे तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस का बच गया 1। अब बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना और आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आप इजीली खुद ही निकाल लोगे यार। इजीली करके इससे कंपेयर करना, m और n आपका इजीली आ जाएगा। यहाँ पुट करना, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। 2023 में आया था क्वेश्चन,
इसके पहले वाला 24 का लिया हमने, उसके पहले वाला 25 का लिया था। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे। देखो यार, कई सारी प्रॉपर्टीज हो रही होंगी, नहीं हो रही होंगी, बट एवर टेक द स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, पॉज द वीडियो, मैं तो यही कहूंगा, सजेशन दूंगा, पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो। अब आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन में जो इसकी जान है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स ही है। ये कर लिया मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो मतलब लगभग सारे क्वेश्चन ही प्रॉपर्टीज में आएंगे। अलग अलग टॉपिक के जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं उसमें प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है। अभी आप देखोगे आगे जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ना, उसमें सब में प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी लगभग। तो देखो, प्रॉपर्टी समझना बहुत जरूरी है और फिर क्वेश्चन करना उसके ऊपर जरूरी। मैं हर प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन कराता जाऊंगा। ठीक है, पहले ये तो देखो, सिंपल है। एफ एक्स जब भी लिखाओ, ए से बी एफ एक्स लिखाओ, तब उसकी जगह एफ ऑफ टी, यानी कि यू कैन चेंज द वेरिएबल एनी टाइम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। यू कैन चेंज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। या एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है या टी के रेस्पेक्ट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वेरिएबल चेंज कर सकते हो, बिकॉज सारा का सारा गेम जो होता है वो लिमिट्स का होता है ना, तो कर सकते हो आप लोग चेंज। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि जब आप ए से बी इंटीग्रेट कर रहे हो, आपने जैसे लिमिट को चेंज किया बी से ए, एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ये इसलिए होता है कि आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, मान लो ऐसा आप ए से बी कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये एरिया जो आएगा ना, दिस एरिया विल बी इक्वल्स टू द इंटीग्रल। किसका आएगा? इक्वल्स टू, इसका आएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, पर आप जैसे ही यहाँ पे कोई इंटीग्रल है, इसको कर रहे हो आप, लेकिन इस बार अभी आप ऐसे जा रहे थे, ठीक है, अभी आप ऐसे जाके कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये एरिया विल बी इक्वल्स टू द माइनस ऑफ इंटीग्रल। मतलब इंटीग्रेशन नेगेटिव और पॉजिटिव आ सकता है, एरिया नेगेटिव नहीं आता। तो आप ऐसे जाओगे एरिया कैलकुलेट करने, तो वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो एरिया नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो मतलब ए से बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन है। जैसे आप लिमिट को चेंज करते हो बी से, तो नेगेटिव साइन बाहर आता है, ये ध्यान रखेंगे, हम आगे यूज करेंगे बहुत जगहों पे। ठीक है, ये आता है हमारे पास एक प्रॉपर्टी। ए से बी जा रहे हो इंटीग्रेशन करते हुए, तो बीच में ब्रेक दे सकते हो सी के ऊपर, है ना। मतलब आप सिंपल से एक एरिया कैलकुलेट कर रहे हो ए से बी के बीच में, ये ए है ये बी है, आपने बीच में एक सी बना दिया, तो ए से सी निकाल दो एरिया, फिर सी से बी निकाल दो, तो बात तो वही है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, एक दो एटलीस्ट एक तो बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर कि समझ लो कि x+2 है और ये आप जा रहे हो 0 से लेकर के 4 तक। ठीक है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक करते हैं, लेकिन इसको चेंज कर देते हैं, x-2 कर देते हैं, ताकि हम कर पाए इसको। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, मतलब इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं? ये ब्रेक कहाँ देना होता है, किस किस में देना होता है? इसमें देना होता है मॉड्यूलस फंक्शन में। इसमें कैसे देते हैं? आप सबसे पहले ये सर्च करो मॉड्यूलस जीरो कहां हो रहा है। ये मॉड्यूलस जीरो कहां हो रहा है? जीरो से पहले हमेशा नेगेटिव आता है मॉड्यूलस, जीरो के बाद हमेशा पॉजिटिव आता है। जीरो कहां बन रहा है? ये 2 पे बन रहा है, तो 2 पे देंगे ब्रेक। मतलब इंटीग्रेशन आपका पहले जाएगा 0 से लेके 2 तक, फिर 2 से लेके जाएगा 4 तक। ठीक है, 0 से पहले जो है ये फंक्शन देखो ऐसा है यहां पे, और यहां पे भी ऐसा ही है। सॉरी, ठीक है, मतलब दिस फंक्शन इज x-2 और ये फंक्शन भी x-2 ही है dx के साथ में। फर्क सिर्फ इतना है कि 2 पे 0 हो रहा है, तो 2 से पहले ये इधर वाला नेगेटिव होगा और आगे वाला पॉजिटिव होगा। सिर्फ इतना सा ही फर्क आता है और कुछ नहीं। बाकी इंटीग्रेशन एज यूजुअल जो आपको फॉर्मूला आते हैं वैसे ही होएगा। जैसे x का हो जाएगा x² माइनस का 2x, ठीक है, और फिर आप यहाँ लिमिट डाल दोगे 0 से 2। यहाँ पे भी सेम x² माइनस 2x, लिमिट डाल दोगे, सॉरी यहाँ पे लिमिट है हमारे पास 2 से 4। तो बस आप इन लिमिट्स को सॉल्व कर दो, इसका आंसर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि यार इंटीग्रेशन जा रहे हैं हम लोग 0 से लेकर के 2 तक जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है x² dx। तो अब देखो ना, एक बात सोचो, 0 से लेकर 2 तक आप जितने भी नंबर डालोगे तो ये x² कहाँ तक जाएगा? मतलब ये x² आपका x 0 से 2 जा रहा है, बीच में 1 आ रहा है, ये x की बारी हो रही है, तो x² कहां तक जाएगा? 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4। अब आप ये देखो, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वैल्यू तो हमेशा इंटीजर ही देता है ना। अब आप ये देखो ब्रेक
कहाँ कहाँ है, कितने इंटीजर बीच में है 4 से 0 के? 1 है, 2 है, 3 है, 3 इंटीजर है। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो गया। 2 का स्क्वायर रूट हो गया √2, 3 का स्क्वायर रूट हो गया √3। तो आप इसको इतने ब्रेक दोगे, x यहां से यहां तक जा रहा था तो एक्स स्क्वायर यहां से यहां तक जा रहा था, एक्स स्क्वायर कहां कहां इंटीजर बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कितने बन रहे हैं। तो लिमिट, क्योंकि लिमिट जो है वो x की है, ये लिमिट तो x की है ना यहां से यहां तक, तो x की लिमिट आपको यहां ब्रेक देनी पड़ेगी। तो देखो कैसे, एक बार आप 0 से बन जाओगे, 1 से 2, सॉरी √2, √2 से √3 एंड फिर √3 से 4। सो बेसिकली 0 से 1 में जब x जाएगा एक्स स्क्वायर 0 से 1 जाएगा, 0 से 1 के बीच में GIF कितना होता है? 0 होता है, तो ये 0 हो गया। जब x 1 से √2 जा रहा है तो एक्स स्क्वायर 1 से 2 जा रहा है, 1 से 2 के बीच में GIF कितना होता है? 1 होता है। वैसे ही यहाँ 2 होता है, वैसे यहाँ 3 होता है। इसको इंटीग्रेट कर दो नॉर्मल, ये तो 0 हो गया, 1 का x हो गया, 1 से लेके √2 लिमिट लगा देंगे, ये हो जाएगा 2x, √2 से लेकर के √3, ये हो जाएगा 3x, √2 से 3 से लेकर के √4। सो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। ऐसे ब्रेक डाउन देते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज ऐसे होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे आते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज सो गुड, मतलब बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है? बेसिकली f(x) दिया हुआ है a से b तक, तो a से b f(x) को आप लिख सकते हो, लिमिट को प्लस कर दो a और b, a प्लस b माइनस x भी लिख सकते हो। कैसे? मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन आ गया कि यार π/6 से π/3 जा रहे हो, sin 2x log 10x dx। इस प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत सारे इंटीग्रेशन, मतलब ये एक रामबाण प्रॉपर्टी है, ब्रह्मास्त्र है ये इस प्रॉपर्टी का, मतलब लगभग बहुत सभी जगहों पे सारी प्रॉपर्टी भी इसी से डिफाइन हुई है अभी तो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आ गई तो मतलब आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे, मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है, तो करते हैं, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं प्रॉपर्टी। ये π/6 से π/3, सबसे पहले आपने a और b को प्लस किया, कितना आया? 90 आ गया ना, 30 और 60 90। तो आप लिखोगे साइन में 2 π/2 माइनस एक्स, जहां x था वहां पे आपने लिख दिया 90 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। सेम आप 10 में करोगे 10, अच्छा 10 90 माइनस एक्स कितना आएगा? cot x। बस ये आ गया सिंपल, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अच्छा साइन कितना हो जाएगा? ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो आ गया साइन π-2x, साइन π-2x अगेन साइन x। तो ये इंटीग्रेशन बन कितना गया आपका? ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x ही आ गया, पर लॉग के अंदर चेंज हो गया, 10 की जगह आ गया cot, लिमिट्स सेम। ठीक है, मतलब इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं, ये ऐसे है। देखो अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूं। जैसे मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया ना, तो लेफ्ट में यहां भी आई है, यहां भी आई है और यहां भी आई है, तो ये हो गया 2i, यहां पे 2i कह दोगे। यहां लिमिट लग रही है π/6 से π/3। जब इसको और जब इसको प्लस करोगे तो कॉमन आ जाएगा sin 2x, ये sin 2x विल बी कॉमन। ठीक है, तो sin 2x कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास log 10 प्लस log ऑफ cot x dx। अब log a प्लस log b कितना होता है? log a प्लस log b होता है log a इंटू b, 10x इंटू cot x। ये 10x इंटू cot x कितना होता है? 10x इंटू cot x 1 होता है, log 1 0 होता है, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, खत्म। तो मतलब इंटीग्रेशन कितना आ गया? 0 आ गया है, ऐसा। तो इट्स अगेन आई एम सेइंग इट्स इजी। अच्छा, कुछ इंटीग्रेशन आपको याद कर लेने चाहिए, कुछ इंटीग्रल्स आपको याद होने चाहिए, जैसे कि मैं कह दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 0 से π/2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स 0 से π/2, ये हमेशा 1 आता है। मतलब साइन की तो साइकिल है, ऐसे ये साइन जा रहा है, तो ये जो एक साइकिल है ना इतनी, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, इसका एरिया हमेशा 1/1 ही आता है। ठीक है, अब आपको कितना पूछ रहा है उसके हिसाब से आप निकाल दे रहा। दूसरा आप ये याद रखो कि जब भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा 0 से 1 तक इसका एरिया निकालोगे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसा हो जाता है? ये ऐसा हो जाता है,
0 से 1 के बीच में ये आता है, तो ये तो ट्राइंगल है। हाफ इंटू बेस कितनी, बेस 1 है, हाइट कितनी, हाइट भी 1 है, तो इसका एरिया आ जाता है हाफ। तो जब भी 0 से 1 कैलकुलेट करते हो तो इसका एरिया हाफ आ जाता है। अब वो बोल रहा है 0 से 10 कैलकुलेट करो, तो हाफ 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 10 बार करेंगे यानी कि एरिया 5 आ जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर आता है कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हर जगह यूज हो जाता है, जब भी आपके पास ln में sin x आ जाए या फिर ln में cos x आ जाए, दोनों ही, और लिमिट आपकी लगी हो 0 से π/2, 0 से π/2, तो इसका आंसर आपको लिखना है π/2 ln 1/2। ठीक है, हमेशा ये तो याद ही रखना, है बार बार काम आता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली है, इवन ऑड वाली, मजेदार प्रॉपर्टी है ये, इवन ऑड वाली। यार -a से जब भी जा रहे हो ना, आप समझ जाना यही प्रॉपर्टी लग रही है। जब भी आपको -π से π जाना है, -2 से 2 जाना है, ऐसा, तब आपको यही प्रॉपर्टी लगने वाली होती है। ठीक है, ओके फाइन। सो ये fx प्लस f ऑफ -x होती है 0 से, अगर ये दोनों, अगर ये फंक्शन इवन है तो f ऑफ -x भी f ऑफ x के बराबर आएगा, तब तो ये डबल हो जाएंगे। अगर ऑड हुआ तो ये दोनों अपोजिट हैं, माइनस होकर 0 बन जाएंगे। तो ऑड है तो डायरेक्टली आंसर -0 करना है, इवन है तो ऐसा करना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस है, मतलब कि आपको ऐसे दिख गया ना अगर, कि x² sin x का इंटीग्रेशन बता दो साहब -π/2 से +π/2, तो देखना है क्या है, ये तो x² है, इवन फंक्शन है, पर ये ऑड है, इवन इंटू ऑड, ऑड है, मतलब इसका आंसर 0। सो सिंपल, ऐसे ही हो जाता है आंसर इसका कई बार, पर हाँ इतना आसान भी नहीं है, करेंगे और इसको डिटेल में अच्छे से। ये प्रॉपर्टी अच्छी है लेकिन ज्यादा काम नहीं आएगी आपके, आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉपर्टी को देख लो एक बार और, इसको और देख लो। 0 से 2a जा रही है तो हाफ कर देना है fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x। अब अगर दोनों बराबर हैं तो ये डबल हो जाएगा, अगर दोनों अपोजिट है तो 0 हो जाएगा कट के। ठीक है, हम आते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस। चलो गाइस, ये क्वेश्चन लेते हैं, 2023 का क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने देखा 25 में क्वेश्चन नहीं आया, 2025 में क्वेश्चन नहीं आया शायद इसका, तो मैं देखता हूँ 23 में कुछ क्वेश्चन है, 24 में कुछ क्वेश्चन है, कौन कौन से कर पाते हैं अपन लोग। फिलहाल तो ये क्वेश्चन देखो, बड़ा मजेदार है। आहा टमाटर, बड़ा मजेदार। ठीक है, देखो तो fx है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ, ये बोल रहा है मिनिमम लेना है इन दोनों में से। अब एक बात बताओ, x माइनस ये है GIF, यानी कि दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, एक तो x² और एक है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, 0 से 1 के बीच में कौन बड़ा होता है? ऑब्वियसली जब नंबरों का स्क्वायर कर देते हो तो वो छोटे हो जाते हैं, इन नंबर से छोटा ही होगा ये, मतलब ये दिस इज लेस देन फ्रैक्शनल पार्ट। मिनिमम पूछा है, मतलब फंक्शन आपको साफ साफ मिल गया, फंक्शन आपको साफ साफ क्या मिल गया कि ये तो e की पावर x² ही होगा क्योंकि वो मिनिमम है, जब भी x 0 से 1 जाएगा। ठीक है, अब ये ढूंढना है आपको, ये कितना आ रहा है, ये भी ढूंढ लेते हैं। 1 से 2 के बीच में, अरे 1 से 2 के बीच में ये 1 से 2 आएगा x, ये अगर 1 से 2 है, ठीक है, पर log जो वैल्यू देगा ना, log 1 से 2 के बीच में 0.03 0.04 ऐसी वैल्यू पॉइंट्स में आती है। माइनस करोगे जब इनको आप, तो आपकी वैल्यू 1 से छोटी नहीं आएगी, 2 से बड़ी नहीं आएगी, तो ये आपका वैल्यू 1 देने वाला है, ये कंप्लीटली आपको वैल्यू 1 देने वाला है। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर आप इसको e ही लिख सकते हो डायरेक्टली, जब भी आपका x आपका 1 से 2 आएगा, आप डायरेक्टली इसको e लिख सकते हो, बिकॉज इसकी वैल्यू 1 से 2 की, इस कंप्लीटली इसकी वैल्यू जो है 1 से 2 के बीच में आने वाली है। ठीक है, ऐसा आई थिंक 1 भी शायद नहीं आएगी। ठीक है, व्हाटएवर, हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। नाउ क्या बोल रहा है ये, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल x fx, इसका इंटीग्रल कितना आएगा ये आपको बताना है, x fx का 0 से 2 में, 0 से 2 में x fx लिखने को बोल दिया इसने। तो हमारा फंक्शन का तो हम ब्रेक देने वाले हैं ना, ब्रेक कहाँ देने वाले हैं, देखो ये तोड़ देंगे इस फंक्शन को 0 से 1 में और 1 से 2 में। चलो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। अच्छा 0 से 2 में 1 से 2 में, ठीक है बढ़िया। तो x fx क्या हो गया, 0 से 1 के अंदर x तो लिख दिया हमने, 0 से 1 में fx कितना है, e की पावर x² है। ठीक है, फिर 1 से लेके 2 में
आपका x तो लिख दिया आपने, fx कितना है, fx e है, सिंपल। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है जो कि बहुत ईजी है। जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो इसको जैसे टी मानोगे तो dt बन जाएगा ना, बस e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर t, यानी कि एक्स स्क्वायर ही आएगा। लिमिट 0 से बन जा रही है, खत्म बात। ये e तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और आप जैसे ही लिमिट डाल दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी। आपका आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर 1 आ जाएगा माइनस e की पावर 0 1, प्लस यहाँ पे e के साथ 2 डालोगे तो 2 ही आएगा, 1 डालोगे तो 1/2 आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आप निकाल दोगे यहाँ से कैलकुलेट करके, देन आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, इजी इजी वन। और देखते हैं प्रॉपर्टी में क्या मजेदार मजेदार क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा कि हम कर पाए आराम से। डेफिनेट इंटीग्रल होल एंड सोल कवर कर रहे हैं हम लोग। जैसे जैसे आप एंड में पहुंचते जाओगे मैं डिफिकल्टीज अच्छी लेते जाऊंगा, क्योंकि एंड में आते आते वही बच्चे बचते हैं जो एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन करते हैं, जो जेईई मेंस करना ही चाहते हैं, दे आर सीरियस कैंडिडेट्स। ठीक है, तो फिलहाल अच्छे ही चल रहे हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये करना है कि इसको छोड़ दो, आप इसको देखो। सबसे पहले 1 से लेके 2 जा रहे हो, तो सिंपल है ये वाला GIF 1 से 2 में कितना होता है भाई, ये तो 1 ही होता है ना, सिंपल है, तो 1 ही होता है। तो इसको मैं अलग से इंटीग्रेशन मान लेता हूँ, सिर्फ अंदर वाले को। 1 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर है, ये e की पावर 1 हो जाएगा, प्लस GIF ऑफ एक्स क्यूब है dx। मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 3 से हमने मल्टीप्लाई करा और डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसको t लूंगा तो ये dt बन जाएगा ना, सिंपल है। जैसे ही मैंने x क्यूब को t लिया तो बन गया मेरा तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt। तो रख देते, बाहर 1/3 है। अच्छा, लिमिट क्या आएगी, लिमिट आएगी 1 डालूंगा तो t भी 1 आएगा, 2 डालूंगा तो 8 आ जाएगा। तो लिमिट चेंज्ड, क्या आएगा, e की पावर 1 प्लस t, t का GIF। ठीक है, ऐसा। यहां से e बाहर ले लो, तो ये e बाहर आ जाएगा, e तो कांस्टेंट है 1 से लेके 8 तक। अरे e बाहर ले सकता हूँ ना, e की पावर 1, तो e की पावर ये बच जाएगा GIF ऑफ t। ठीक है, और वेरिएबल इज t। तो यार देखो 1 से लेके 8 तक इसके डिवीजन करेंगे, क्योंकि GIF तो अलग अलग वैल्यू देता है ना, 1 से लेके 8 तक, तो सारी वैल्यूज को निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा हुआ है e/3। सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं 1 से लेके 2, ब्रेक देना पड़ेगा। 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 एंड देन 7 से 8, ऐसे आप जाओगे। 1 से लेके 2 के बीच में 1 आएगा तो e की पावर 1 आ जाएगा, ये उधर e की पावर 2 आ जाएगा, e की पावर 3 आ जाएगा, e की पावर 4 आ जाएगा, e की पावर 5 आ जाएगा, e की पावर 6 एंड e की पावर 7। ठीक है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे ई एक्स आ जाएगा 1 से लेके 2 तक। तो 2, अब लिमिट जब डालोगे 2 - 1 तो 1 ही आएगा, अल्टीमेटली ये ई आना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कर दूं, अल्टीमेटली आना है इसका ई ही है, क्योंकि लिमिट्स माइनस होके 1 ही बन जाएगी। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे e/3 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास e प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब, ऐसे करते 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 e की पावर 7 तक आ जाए हमारे पास। इनका सम तो आप जानते हो, जीपी बन रहा है पूरा का पूरा, जीपी बन रहा है। तो क्या सम आता है इसका, जानते हो, फर्स्ट टर्म लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म, फिर 1 e की पावर 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 7 है ना, e की पावर 7 - 1 अपॉन e - 1, और बाहर भी एक e है तो e स्क्वायर अपॉन 3 हो गया। बस ये हो गया। अब आपको निकालना क्या है, इसके साथ बस मल्टीप्लाई करना है ना ये चीज, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 3e - 1 अपॉन e, तो कट गया e से एक e - 1 से e - 1 कट गया, और एक यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 3 भी तो है, ये 3 से 3 कट गया, तो बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ e बच गया, e की पावर 7 - 1। ये आपका आंसर है, और क्या ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, e की पावर 8 - e, बस ये मल्टीप्लाई करते ही वो आंसर आ जाएगा। सिंपली डन। प्रॉपर्टी से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इतने भी ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देखो, ये इवन और ऑड का क्वेश्चन है ना, इसको भी आप करके कोशिश करना करने की। इसको आप ऐसे डिवाइड कर देना अलग अलग, जैसे -π/4 है, वहां से π/4 चले जाओ, x/2 - cos 2x अलग कर दो, और ये π/4 तो कांस्टेंट है, 1/2 - cos 2x माइनस π/4 से π/4। अब देखो इवन वाला है, मैंने क्या कहा था, इवन है तो डबल कर दो, ऑड है तो 0 कर दो। ये देखो
ये इवन है पर ये ऑड है, इवन और ऑड मिलके ऑड बनते हैं, तो ये ऑड है मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सिंपल। ये देखो इवन फंक्शन है तो डबल कर दो, डबल ऑफ 0 से π/4 चले जाओ, 1/2 माइनस कॉस 2x। यहाँ आगे प्रॉपर्टी लगाओ, इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो इसका, ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाता है इजीली। तो ये टेक्निक्स होती है हर एक प्रॉपर्टी को करने की, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप निखरते जाओगे। आप वीडियोस को पॉज करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, पॉज करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। आप ही लोगों के लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एग्जाम आ गया है तो अब प्रैक्टिस से रुको मत, पॉज करते जाओ, नहीं आता मुझे वैल्यू क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस। ये देखो यहाँ पे ये भी है, इवन ऑड वाला फंक्शन है। अगेन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, 2024 के क्वेश्चन है कुछ। ये पिछला वाला क्या था, ये वाला था, ओके फाइन। ये देखो cos की पावर 4 आ गया, इसी डायरेक्ट ही हो जाता है। ये आसान आसान से क्वेश्चन, तुच्छ से क्वेश्चन है, इवन ऑड वाले। यहाँ पे भी सेम वही करना है आपको, सेपरेट आउट करना है इसको, 24 का क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज नोट डाउन, बस यही करो आप ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ अपनी अच्छे से, ठीक है। तो अपन आते हैं अगले रूल के लिए, लेबनीज रूल है अगला फॉर्मूला। एक तरह से लेबनीज रूल को हम बोलते हैं कि ये इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन लेबनीज रूल से निकलता है। मतलब कभी भी आपको कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है ना। देखो ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन, आपको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करोगे, सिंपल, जो आपकी अपर लिमिट है ना उसको पहले डिफरेंशिएट कर दो और फिर एफ के अंदर वो बस पुट कर दो। आप यहाँ पे एफ के अंदर एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे वो पुट कर दो, ठीक है। फिर अगली बार आप लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो, ये रहा, फिर एक्स की जगह पे वो फंक्शन ही पुट कर दो एज इट इज, बस ये सिंपल सा रूल है। तो आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 0 से इन्फिनिटी में ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो 0 से लेके 1 तक एफ ऑफ एक्स भी नहीं है, लैम्डा एक्स है। ओ घी टेढ़ी उंगली करके निकालना पड़ता है इधर सब जगह पे, सीधी उंगली से घी निकलता ही नहीं है इनका, ठीक है। क्या सर घी निकाल रहे हो। तो देखो यार, लैम्डा एक्स को टी मान लो इसके अंदर, वेरिएबल देखो यार, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, वेरिएबल देखना पड़ेगा। ओप्स, एक्स नहीं है वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल लैम्डा है। लैम्डा के रेस्पेक्ट में गेम चल रहा है यहाँ पे सारा का सारा, तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट माना जाएगा, तो इसका हो जाएगा एक्स डी लैम्डा डी टी, ठीक है। तो डी लैम्डा कितना आ जाएगा मेरा, डी टी अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया, यहाँ पुट कर देते हैं, लिमिट भी चेंज होगी, 0 डालूंगा लैम्डा की जगह तो 0 आएगा, 1 डालूंगा तो एक्स आ जाएगा। यहाँ बाहर 1 अपॉन एक्स है, लैम्डा की जगह आ जाएगा डी टी और एफ के अंदर आ जाएगा टी, बस अब हम इसको इंटीग्रेट सॉरी इसको हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन तो एफ पता नहीं है तो इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, जब एफ पता ही नहीं है तो इंटीग्रेशन कैसा होगा, जब वेरिएबल दिख जाए तो आपको ये समझ जाया करो कि आपको ना यहाँ पे लेबनीज रूल लगेगा ही लगेगा। साथ में कौन चाहिए था, ए ऑफ एफ एक्स चाहिए था, ठीक है। अभी इस एक्स को उधर ले जाओ मल्टीप्लाई करने, तो यहाँ आ जाएगा ए के साथ में एक्स एफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। अब लगाएंगे हम लेबनीज रूल इसके अंदर, तो देखो कैसे। सबसे पहले ऊपर वाला का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर फंक्शन के अंदर उसको पुट कर दो बस, यानी कि एफ एक्स माइनस, अब 0 का तो डेरिवेटिव 0 होता तो 0 इंटू एनीथिंग 0 ही हो जाएगा। यहाँ जब भी कांस्टेंट हो तो 0 ही मानो आप उसको, बस अब कुछ नहीं, इक्वल टू में ए एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे यू इंटू वी रूल, एक्स ऐसा ही एफ का एफ डैश ऑफ एक्स प्लस इस बार एफ एक्स ऐसे ही एक्स का 1 आ गया, ठीक है, सिंपल। तो ये ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एक्स के साथ, ये आ जाएगा माइनस का एफ ऑफ एक्स, और यहाँ बचेगा ए एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां से एफ एक्स कितना आ गया, एफ एक्स आ जाएगा ए एक्स एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स के नीचे 1 माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, इसको ऊपर नीचे कर दो ऐसे, 1 माइनस ए यहाँ ले आओ, नीचे ए ले आओ, एक्स ले आओ 1 अपॉन, और यहाँ एफ डैश के नीचे एफ एक्स ले आओ, ठीक है। अब कर दो इंटीग्रेट, अब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती इंटीग्रेट करने से, इंटीग्रेट कर दो, इसको टी माना डी टी बन गया, इसका तो डायरेक्टली एल एन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा,
है ना। यहाँ पे 1/x का भी ln ऑफ x आएगा और साथ में ये जो दहेज में आया हुआ है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, यहाँ पे प्लस का एक c आ जाएगा। अब ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। अब जो वैल्यूज पुट करने को उसने बोला था वो पुट करते हैं वैल्यूज, ठीक है। क्या था, 1 पे 1 आएगी, ठीक है। हमने 1 डाला तो 1 पे ln 1 कितना 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया। यहाँ 1 डालोगे, f ऑफ 1 कितना है 1 है, तो ln 1 फिर से 0 हो गया, मतलब आपको c मिल गया यहाँ 0। आपको यहाँ पे c 0 मिल चुका है। नाउ अगली वाली वैल्यू बोली है इसने ये, बढ़िया, f ऑफ 16 की वैल्यू, भाई 16 डालोगे तो 1/8 मिलेगा, ये बोल रहा है। तो डाल देते हैं इसके अंदर। हमारा फंक्शन अब बना क्या है, 1/a ऐसा ln, क्या डालोगे 16 डालोगे ना, इक्वल्स टू ln के अंदर f में भी 16 डाला तो 1/8 मिलेगा, तो यहां आपको मिलेगा 1/8 और c तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। ये देखो आगे सॉल्व करते हैं। अब 1 माइनस a अपॉन a है, 16 को अपन कह सकते हैं 2 की पावर 4 और इसको कह सकते हैं 2 की पावर -3। अभी पावर्स तो लॉग से बाहर आ जाती है, तो पावर को बाहर ले लिया, 1 माइनस a ln 2 अपॉन भी a है, और यहाँ पे -3 बाहर आ गया, ln 2 से ln 2 कट गए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -3a 4 माइनस 4a, तो a आ गया हमारे पास में 4। a की वैल्यू जबरदस्त 4 मिल गई है, 4 मिल गई है, पुट कर दो फिर से फंक्शन के अंदर। फंक्शन हमारा ये था, तो जैसे a की वैल्यू 4 पुट करूंगा ना, या क्या बन जाएगा, देख रहे हो, -3/4 बन जाएगा, ln x इक्वल्स टू ln ऑफ fx। ऐसा फंक्शन आपको मिलेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूं अगले पेज पे एक बार। यहां पे मैंने फंक्शन को तो लिख दिया है, अब देखो ये यहां है तो पावर में लिख सकता हूं मैं x की, सो दिस विल बी x टू द पावर -3/4, यहां ln है fx, तो डायरेक्टली हमारे को दिख रहा है ना कि fx कितना आ जाएगा, x की पावर -3/4 आ जाएगा। तो भाई f डैश ऑफ x कितना आ जाएगा, -3/4, x की पावर दिस -1 माइनस का 7/4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है, लास्ट चीज क्वेश्चन ने क्या पूछ ली, लास्ट उसने पूछ लिया है 16 माइनस f डैश ऑफ 1/16 निकालो। 16 माइनस f डैश ऑफ 1/16 निकालते हैं, तो निकाला f डैश 1/16 यहां से आएगा, तो ये -3/4 तो प्लस का हो जाएगा, x की जगह पे आपने डाला 1/16 मतलब 2 की पावर -4, और ऊपर है 7/4 माइनस का, कट गया कट गया, तो 2 की पावर 7 आ गया, ठीक है। ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 5 बचेगा, यानी कि 32। ओके, 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 96, 96 और 16 112 आ जाएगा इसका आंसर। 112 देखो जरा ऑप्शंस में मिल रहा है, अच्छा ऑप्शन में तो नहीं, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 112। चलो 112 इज द करेक्ट आंसर, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज 112, ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। लेबनीज रूल में ये और क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। ये एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है पी क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स अटेंड्स द लोकल में। अरे मैक्सिमम और मिनिमम आ गया, मतलब क्या, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ना। मैक्सिमम मिनिमम आते ही समझ जाओ, डिफरेंशिएट कर देते हैं फंक्शन को। तो फंक्शन ये रहा हमारे पास एफ, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो, लेबनीज रूल जानते हो, पहले एक्स का हो जाएगा 1 हो गया। अब सब जगह जहां जहां टी दिख रहा है वहां वहां एक्स पुट कर दो, तो ये आ जाएगा e की पावर x माइनस 1 की पावर 11, 2x माइनस 1 की पावर 5, x माइनस 2 की पावर 7, x माइनस 3 की पावर 12, 2x माइनस 10 की पावर 61। अब मैक्सिमम और मिनिमा कैसे निकालते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं ना हम लोग, ऐसे लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन, सारी चीजों को देखते हैं। ये कहाँ 0 बन रहा है, x इक्वल टू 0 पे बन रहा है, तो एक तो आपका x इक्वल टू 0 आ जाएगा, कोई नेगेटिव है नहीं हमारे पास, 0 पे बन रहा है, ये बन रहा है 1/2 पे, ये बन रहा है 2 पे, ये बन रहा है 3 पे, ये बन रहा है 5 पे, ये सारे पॉइंट्स है, ठीक है। राइट साइड में मैं अब क्या आ रहा है, पॉजिटिव का नेगेटिव कैसे देखना, कोई भी नंबर ले लो, मान लो तुम ले रहे हो 1000 ले रहे हो, 1000 ले लिया तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सो एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। ऐसे कभी कभी चेक कर लेना चाहिए। अब देखो 5 कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, इसकी पावर ऑड है तो साइन बदलेगा, माइनस का हो जाएगा। 3 यहां से बन रहा है, इसकी पावर इवन है इसलिए साइन नहीं बदलता इवन वाले में, ठीक है। और फिर आता है 2 पे पावर ऑड है इसलिए साइन बदलेगा,
1/2 यहां से बन रहा है, पावर ऑड है इसलिए बदलेगा, इस पे पावर 11 है तो बदलेगा। ठीक है, ये साइनिंग हो गई है। अब जब भी प्लस से माइनस जाओगे मैक्सिमा होता है, माइनस से प्लस में मिनिमा। तो मैक्सिमा के पॉइंट्स क्या हैं? तो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा लिख लेते हैं, फिर पॉइंट्स लिख लेते हैं पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। तो मैक्सिमा के पॉइंट्स कौन कौन से? प्लस से माइनस जा रहे हो तो 0 है, फिर आप प्लस से माइनस जा रहे हो 2 है, फिर आप प्लस से माइनस कभी जा ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगा हमारा? पॉइंट्स ऑफ मिनिमा इज जब आप माइनस से प्लस जा रहे हो यानी कि 1/2, माइनस से प्लस जा रहे हो आप 5, ये हैं। तो उसने क्या बोला? पी क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स। जब वो मैक्सिमा ले रहा है तो इसकी पी क्या है? इसके सम ऑफ स्क्वायर्स। पी क्या आ जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। फिर एक है हमारे पास एस, ऐसे ही बोला ना, नहीं सॉरी क्यू बोला है, फिर बोला है क्यू। क्यू क्या है? सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच अटेंड्स लोकल मिनिमा। ठीक है, इसकी वैल्यूज कौन कौन से आ रही है? 1/2 और 5, इनका सम कर दो, कितना आ जाएगा? 11/2। तो ये बोल रहा है पी स्क्वायर प्लस 2q निकालो, पी स्क्वायर प्लस 2q निकाल दो। पी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16, इसका डबल कितना आ जाएगा? 11, तो 16 11 हो जाएगा 27। सो 27 इज द फाइनल आंसर। ये देखो 24 में आया हुआ है क्वेश्चन इसका। ठीक है, खत्म, इनफ है। तो गाइज अब देखो आगे आपके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं लेबनिज रूल पर, डायरेक्टली लिमिट सॉल्व करनी है, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है ऊपर वाले को, सो सॉल्व करना, क्योंकि 0 रखने पे ऊपर वाला 0 बन जाएगा, ये वाला भी 0 बन रहा है। सो यू जस्ट हैव टू सॉल्व द लिमिट बाय एल ऑर्बिटल्स रूल। एल ऑर्बिटल रूल लगाओगे तो हो जाएगा सॉल्व। बड़ा ही आसान है, मेरा मन कर रहा है कर दूं, पर ठीक है यार, तुम्हारे लिए भी तो कुछ छोड़ना है ना, ताकि तुम प्रैक्टिस कर पाओ। ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ये भी आपको करना है। जितने क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आया हूं, तो आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। नहीं करते हो तो फिर कोई है नहीं, तुम्हारे को कोई परेशान तो कर नहीं सकता। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस। नाउ लिमिट एज अ सम एक फॉर्मूला आता है। अच्छी बात यह है कि लिमिट एज अ सम कोर्स में नहीं है, देखो ना, अभी नहीं आएगा आपके क्वेश्चन। यहाँ पे देखो मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ आउट ऑफ सिलेबस, मतलब सिलेबस में नहीं है। तो ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, डिपेंड्स ऑन यू। आप मुझे कमेंट में बताओ कि मैं सॉल्व करूँ कि ना करूँ, क्योंकि है तो बड़ा ही आसान, ये आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सिलेबस में नहीं आ रहा, आउट ऑफ सिलेबस है, मेंस में नहीं आ रहा, एडवांस में तो आएगा, वहां आप करेंगे। रिडक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? देखो ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला मतलब एक को दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी लगते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देख के करते हैं। इसने एक क्वेश्चन बोल दिया कि हमारे पास एक आई एन है, दिस आई एन इज 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर के एन। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए जब कुछ नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं। इसको आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड मानना है। तो आप इसको ऐसे ही रखेंगे, सॉरी उल्टा लिख देगा, हाँ, के अंदर आएगा। तो 1 माइनस एक्स की पावर के की पावर एन, ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा 0 से 1 लिमिट। ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा? एन बाहर आ जाएगा, एन 1 माइनस एक्स की पावर के की पावर एन माइनस 1 हो गया। उसके बाद अंदर वाले को फिर करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का के एक्स की पावर के माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और अंदर एक्स 1 का इंटीग्रेशन एक्स भी है, तो ये ऐसा कुछ बन गया। सो नाउ अच्छा यहां लिमिट पुट करो, 1 पुट करा तो ये 0 बन गया, 0 पुट करा तो ये 0 बन गया, तो ये तो 0 ही हो गया। यहाँ पे के एन बचा हुआ है, लिमिट 0 से 1 जा रही है। यहां इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 1 माइनस एक्स के की पावर एन माइनस 1, ये बन गया एक्स की पावर के। ठीक है, अब आता है गेम शुरू। ये जो एक्स की पावर के है, एक्स की पावर जो के है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 1 माइनस 1 माइनस दिस, तो कोई दिक्कत थोड़ी हुई। 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, मतलब एक्स की पावर के ही लिखा हुआ है अभी तक, पर ऐसा बनाया था कि इसकी शक्ल देना चाह रहा था मैं, इसको उसकी तरह लिखा रहा था। अब ये क्या हो गया देखो, ये के एन है, इंटीग्रेशन 0 से 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो आया ऐसा के और एन माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन इसको उफ्स, जब आपने इसको मल्टीप्लाई करा इससे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स की पावर के एन माइनस 1 और 1 एन आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एन बचेगा यहाँ पे,
ये ऐसा आ गया। तो गाइज आप ऐसा कह सकते हो कि अगर अगर आपका आई एन जो है वो ये था, तो ये सिर्फ क्या हुआ, एन की जगह पे n-1 आ गया ना, सो दिस विल बी योर आई n-1, ठीक है, एंड दिस विल बी आई एन। तो क्या हो गया, आई एन यहां लिया है, तो आई एन जो है उसके साथ में आ जाएगा 1 प्लस के की पावर के साथ n, और यहां आ जाएगा k इंटू एन आई n-1। अब ये निकालना क्या है वो देखते हैं। आपको यहाँ पे i20 और 21 का रेशियो निकालना है। चलो ठीक है, देखो आई एन, अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, डायरेक्टली हो तो गया सॉल्व। यहां पे बस ऐसा करो, n की जगह पे 21 रख दो, n की जगह पे 21 रख दो, हो जाएगा सॉल्व। जैसे ही 21 रखा, यहां पे क्या बनेगा, आई 21 1 प्लस 21 के इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आई 20 और 21 के, ऐसा आ जाएगा। सो यू हैव टू कैलकुलेट के कितना आएगा, i20। अब क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि साहब i20 के साथ कौन है, i20 के साथ 147 है, 147 है, और यहाँ पे 148 है। अच्छा मतलब थोड़ा इस तरीके से लिख लेता है, ठीक है, मतलब कि i21 बाय i20 कितना आ गया, ये आ गया 21 के अपॉन 1 प्लस 21 के। यहां से i21 बाय i20 कितना आ रहा है, i21 के नीचे i20 लेके आए तो 147 अपॉन 148 आ रहा है। तो मतलब इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, आ जाएगा आंसर 21 के अपॉन 1 प्लस 21 के है, लिखा नहीं, इक्वल्स टू 147 अपॉन 148 है। तो एक काम कर देते हैं, इसको सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नंबर बड़े बड़े सॉल्व करने में लंबा होता है ना, इसको एक काम करो, यहाँ पे आप है ना 1 प्लस कर दो और एक माइनस कर दो, मतलब कि ठीक है 1 प्लस और 1 माइनस, ठीक है, यहाँ भी 1 प्लस कर दो और माइनस कर दो, तो उससे क्या हुआ 1 प्लस 21 के 1 प्लस 21 के कट के 1 आ गया, यहाँ आ गया -1 अपॉन 1 प्लस 21 के, यहाँ भी 148 अपॉन 148 1 आ गया, बचा 1 अपॉन 148, ठीक है, सिंपल, 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, इसको इसके बराबर रख दो, 1 प्लस 21 के बराबर 148, तो 1 प्लस 21 के बराबर 148, तो उधर चला गया 21 के बराबर 147, तो 21 के टेबल में 7 बार आता है, तो के की वैल्यू हमारे को मिल गई 7, तो के इज इक्वल्स टू 7, डन, सॉल्व्ड। अब आते पीछे क्या पूछा था उसने बोला था कि के ही बताओ, तो के की वैल्यू तो कितनी आ गई है, 7 आ गई है, 7 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, आ गया आंसर हमारा ये। चलो बढ़िया, रिडक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन भी हमने कर लिया सॉल्व। वालिस फॉर्मूला भी सेम रिडक्शन फॉर्मूला जैसा ही होता है, सेम तरीके से सॉल्व करोगे आप इसके अंदर। आपको करके बताऊं, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, n, n आ गया 0 से 1 तक। अच्छा एक काम करो, डायरेक्ट ही बताता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे x की जगह पे ना कुछ ले लेता हूँ। आप x को पुट कर दो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, आप ऐसा पुट करो x को साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन जाएगा आपका इंटीग्रल, mn में 0 से 1 बन गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की पावर आ जाएगी n-1। सुनाओ क्या हो जाएगा ये, देखो साइन की पावर कितनी हो गई है, ओ सॉरी लिमिट भी तो बदलेगी, चलो बदलते हैं, पहले इसको देखते हैं। साइन की पावर कितनी आ गई 2m-2, और कॉस की पावर कितनी आ गई 2n-2। लेकिन जब आप इसको ये मानोगे तो dx भी तो आएगा, dx कितना आएगा 2 साइन कॉस आ जाएगा ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन की पावर एक और है यहाँ पे साइन, और एक और है कॉस, तो अल्टीमेटली दिस विल बिकम साइन की पावर 2m-1 और कॉस की पावर 2n-1 d थीटा, ऐसा बन गया। लिमिट क्या आएगी, x को जैसे 0 पुट करोगे, कहा गया x को 0 पुट किया तो साइन भी 0 आ गया, x को 1 पुट करोगे तो आ जाएगा π/2, तो 0 से π/2, ये मान के चलो। अब दिस इज योर इंटीग्रल, ठीक है, m और n के अंदर ही आपका इंटीग्रल है। अब जो इसने पूछा है वो निकाल देते हैं। उसने बोला है i19, 14 प्लस i10, 13 निकालो।
तो ठीक है, मतलब m और n की जगह पे वैल्यूज रखनी है आपको और कुछ नहीं, तो रख देते हैं। पहला वाला क्या आएगा, पहला वाला आएगा इंटीग्रेशन, लिमिट तो दोनों की सेम ही रहेगी ना, तो लिमिट सेम ही रखते हैं। तो m की जगह 9 रखोगे, 9 का डबल 18 माइनस 1 17, तो 7 साइन की पावर आ गया 17। कॉस के अंदर 14 रखोगे, 14 का डबल 28 माइनस 1 27, तो कॉस के अंदर आएगा 27, ठीक है 27। फिर आएगा प्लस का, अब आप 10 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 10 का डबल 20 माइनस 1 19, और यहाँ कॉस के अंदर 13 का डबल 26 माइनस 1 25, ऐसा आ गया डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं। पहले लेट्स टेक आउट कॉमन थिंग्स। कॉमन क्या आ रहा है, साइन की पावर 17 कॉमन आ गया, कॉस की पावर 25 कॉमन आ गया, अंदर बचा यहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर, तो 1 हो गया। इसी का इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2। अरे क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं इसको कि यार साइन की पावर ये 8 का डबल -1 है, नहीं 8 का नहीं, 9 का डबल -1 है, 9 का डबल 18 माइनस 1 17 ही तो है। कॉस को भी लिख सकता हूं ऐसे ही, कॉस को 25 को क्या लिखूंगा कि ये 13 का डबल -1 है, 26 का कम, एक कम है ना, तो ये आ गया। तो मैं कह सकता हूं अब मेरी m और n की वैल्यू चेंज हो गई है, तो ये i 9,13 के बराबर ही तो हो गया, m और n की वैल्यू चेंज हो गई ना, तो 9,13 हमारा डी ऑप्शन है, तो आ जाए हमारा ऑप्शन करेक्ट, इजी वन, सॉल्व करेक्टली। ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी प्रॉपर्टीज आप देख लो, पर कोई काम नहीं आएगी, क्वेश्चन इसका आया नहीं है ना इस साल आने वाला है, सो मेरी तरफ से इसको इग्नोर करो आप, ठीक है, इनइक्वालिटीज को इग्नोर करो। एक क्वेश्चन मैंने लिया है पर ठीक है, इग्नोर ही करो आप इसको। मिसलेनियस फॉर्म्स आती हैं बहुत तरह की, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं मिसलेनियस। ये मिसलेनियस क्वेश्चन रिडक्शन फॉर्मूला वाला ही है, ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था सॉल्व, सेम टू सेम उस तरीके से सॉल्व होने वाला है। देखो ना, सेम टू सेम है, इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाय पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट करोगे, आ जाएगा आंसर आपका। तो बस ये एक और क्वेश्चन है जिसको आपको ब्रेक करना है, थोड़ा लेंथी है, तो यार आप ये क्वेश्चंस को इनकी पॉज करो, नोट डाउन करो, सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं आज जितना ही करूंगा, बट आपको हाँ किसी भी क्वेश्चन में हेल्प लगेगी, जैसे ये क्वेश्चन में हेल्प लगेगी आपको मेरी, तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। मैं ज्यादा कराऊंगा तो आपकी कोशिश कम हो जाएगी, पीवाईक्यूज आप ही के लिए है। मैं पीडीएफ्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप इसको देख के इजीली सॉल्व कर पाओ, अगर आप क्वेश्चन यहाँ विजिबल नहीं हो रहा अच्छे से तो। सो गाइज इतने ही क्वेश्चंस है एंड देन इनफ, है ना, आप पॉज करते जाओ, सॉल्व करते जाओ एंड देन डन डेफिनेट इंटीग्रल्स। इतना मेरी तरफ से, आई होप जितना मैंने कंटेंट बताया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, उसके बाद कॉन्सेप्ट भी मैंने अच्छे से क्लियर करे, उसके बाद पीवाईक्यूज लिए, इफेक्टिव पीवाईक्यूज थे, कम से कम 2 से 3 पीवाईक्यू हर टॉपिक के ऊपर मैंने लिए हैं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं जेई के अंदर। मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो जाए 2026 के अंदर, इसलिए इस प्रोग्राम को लेके आया हूं। देखो, सीखो, जो प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, मुझे करने दो, लेट मी अलाउ टू हेल्प यू गाइस, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो करेंगे एरिया का, उसको देखो, उसके पीवाईक्यूज करो, ऐसे करके सारे चैप्टर्स की प्रिपरेशन करो आप, ओके। सी यू, बाय बाय।